Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur Zeynep. saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Zeynep साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं उमर साहब, उमर साहब। Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında. ये मुझे क्या हो रहा है? उमर के बारे में मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? Bir tek ben anlarım. Her anın aklımda, her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. तुम सोई नहीं अभी तक? कुछ देर में सो जाऊंगी मम्मी। क्या हुआ है आखिर? कुछ तो है जो तुम खुश नहीं लग रही। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। बेटा ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचना अच्छा नहीं होता। चलो अब सो जाओ, वरना कल थकावट होगी। क्या देख रही हो? झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ बेटा। जानती हूँ मम्मी, जानती हूँ, लेकिन एक उम्र गुजरने के बाद ये सब सुनना इंसान को बच्चे जैसा बना देता है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम बच्ची ही हो, इसकी कदर करो। शब बखैर। ज़ैनब, क्या बात है? तुम्हारे अंदर जरूर कुछ चल रहा है। कल रात भी दुनिया और माफिया से बेखबर तुम अपनी सोचों में गुम थी। कुछ नहीं मम्मी, बस रात की दावत का सोच रही हूँ। अब मुझे बेवकूफ मत बनाओ कि तुम रात की दावत और मेहमानों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। रहने दो। मॉम, कोई बात हुई है क्या? जिमल, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो ना नानी को, ये बिला वजह परेशान होती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। जिमल, तुम जाके सवेरा की मदद करो, उसके साथ सर्विंग करना। मैं बाद में आके टेबल सेट कर दूंगी। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फातिमा की तरफ जा रही हूँ, कॉफी पी के आती हूँ। अरे बेटी रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ। नाश्ते के बाद में हम सब साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं मम्मी, ना? मुझे काम है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। आप दोनों साथ में बैठ के पिए कॉफी। इसे तो बाहर जाकर हर बात बस दूसरों को सुनाने का शौक है। अरे नानी जान, शायद वो इसीलिए किसी दोस्त को सब कुछ बताती हूँ क्योंकि आप उन पर हमेशा तनकीद जो करती रहती हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसी को अपनी जाती बातें नहीं बताना चाहिए। क्या कहा है बुजुर्गों ने? दोस्त को मत बताओ, वो भी अपने दोस्त को बताएगा। नानी, खुदा का वास्ता, मॉम के पास ऐसी क्या जाती बात होगी? आप ही ना। अरे बेटी, हर इंसान के पास जाती बातें होती। देखो सिमर, ये बात हमेशा याद रखना, हर किस अपने करीबी दोस्त को भी अपनी खास बातें कभी ना बताना, वरना लोगों की जबान तुम्हें तमाशा बना देगी। मेरे पास कोई राज नहीं है। शाबाश बेटी,
और कभी होना भी नहीं चाहिए। यानी उस आदमी ने वाकई तुम्हारा पीछा किया और हमला कर दिया? मत पूछो, जिंदगी में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है फातिमा। और देखो जरा, उमर को भी सलाम है। सच कह रही हूँ, पहली बार किसी ने मेरी जान बचाई है। ये बहुत रोमांटिक है मेरी जान। अगर मैं सच कहूँ कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं हुई तो ये झूठ होगा। आर यू सीरियस? थैंक गॉड, आखिरकार तुमने ये बात मानी तो सही। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें उमर अच्छा लगा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ज़ैनब। अच्छा लगने से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा लगने का मतलब है पसंद आना, दिल में जगह बनाना। क्या हुआ मेरी जान, कोई मसला है क्या? क्या हुआ? मैंने तुमसे वो बातें की हैं जो आज तक मैंने किसी से नहीं की। सब कुछ मैंने तुमसे शेयर किया है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी फातिमा। उमर से मुझे सिक्योरिटी का एहसास होता है। बहुत डिफरेंट है सबसे, बहुत डिसेंट है, मैनरेबल है, हैंडसम है, कंप्लीट पर्सनालिटी है। लेकिन क्या? वो दुआ की ससुराल से है फातिमा। हाँ तो इससे क्या होता है? फॉर गॉड सेक फातिमा, एलिफ की तरह बातें मत करो। तो इस वजह से तुम होल्ड बैक कर रही हो? हाँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। वो तुम्हारी कितनी कदर करता है, इज्जत देता है, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं जानती फातिमा, और वैसे भी अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है। तुमने तो उसे दिल में कबूल कर लिया है ना। जो होना होगा वो हो जाएगा। डरती हूँ, अपनी बेटियों का ख्याल आता है। इतना मत सोचो ज़ैनब, प्लीज स्टॉप इट। सारी जिंदगी तुम अपनी बेटियों के बारे में सोचती रही हो। अब अपने लिए सोचो प्लीज। जिंदगी एक बार ही मिलती है, सिर्फ एक बार।